अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स की। देखिए, कैलकुलेशन टेक्निक्स मतलब मैं कोई बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स वगैरह नहीं सिखाने वाला हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट बिलीव इन दिस शॉर्टकट्स, शॉर्ट मेथड्स। ये सारे पता है, टू वेरी ब्लंट, मार्केटिंग गिमिक्स हैं। एक्चुअली जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो खुद से डेवलप करिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी करने के तरीके नहीं बताऊंगा, मैं ढेर सारे बताऊंगा आपको, बट बस ये दिमाग में से एक जो बिठा दिया जाता है ना हमारे बचपन से, शॉर्ट मेथड्स, शॉर्टकट्स और पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स, राइट, ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ नहीं होता इन सब से। मैं अगर वो जो सो कॉल्ड शॉर्टकट्स हैं ना, उनमें थोड़े बहुत नंबर चेंज कर दूंगा तो हो सकता है आपका वो शॉर्टकट फ्लॉप हो जाए। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको हज़ार चैनल्स मिल जाएंगे, हज़ार वीडियोस मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे शॉर्टकट्स का। फालतू की ट्रैप में नहीं फंसना हमको, है ना। हाँ, जो रेगुलरली हमें काम में आएंगे ऐसे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, राइट। अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। थ्रू आउट द कोर्स आई शेयर ए नंबर ऑफ अप्रोचेस विथ यू। हाँ, द प्रॉपर टर्म इज अप्रोच। आई डू नॉट बिलीव इन शॉर्टकट्स, आई बिलीव इन प्रॉपर अप्रोचेस, राइट। अगर आपका अप्रोच करेक्ट है तो शॉर्टकट्स आप खुद बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो तरीका बता रहा हूँ मैं, वो है हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स। आप बोलोगे कि इसमें क्या नया सिखा रहे हैं, तुमको ऑलरेडी आता है। सिखा रहा हूँ तो सीख लो। देखो इधर, मान लो कुछ भी ऐसे दो नंबर्स हैं, ले लिया 23 और कुछ भी ले लें 79। आपको क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है 79 से। आई एम 110% श्योर कि अगर मैं आपको सबको समय दे दूंगा, आप इसका सही आंसर निकाल लेंगे, है ना। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर इसको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। क्या, देखिए, आर टिपिकल अप्रोच इज़ कि हम क्या करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर 9 को मल्टीप्लाई करते 2 से, कुछ आंसर आता है, यहाँ क्रॉस या ज़ीरो वगैरह कुछ लगाकर फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, यहाँ लिखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, यहाँ लिखते हैं, दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारा आंसर आता है। यही सीखा है आज तक, है ना। एक और तरीका मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, अगर अच्छा लगे तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ऑलरेडी आता है आपका तरीका। ये जो तरीका बता रहा हूँ वैसे दिस इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स हमेशा सुना होगा आपने, है ना। बहुत बड़ी ब्रांच है ये, पूरा डिस्कस करने का समय नहीं है हमारे पास, एक्चुअली यूज़ भी नहीं है उसका। उसका एक एप्लीकेशन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, 9 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, जैसा हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ 9 इंटू 3? 27। 7 कैरी ओवर 2, मेरी आदत है मैं कैरी यहाँ साइड में लिखता हूँ, तो परेशान मत होना कि यहाँ क्या लिख दिया। तो 9 इंटू 3 इज़ 27, 7 कैरी ओवर 2। उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज 9 इंटू 2? 9 इंटू 2 इज 18। व्हाट इज 3 इंटू 7? 3 इंटू 7 इज 21। इफ यू एड बोथ दिस नंबर्स यू विल गेट कितना, 39 प्लस कैरी ओवर कितना था हमारा 2, यू विल गेट कितना, 41, राइट। तो 41 का राइट 1 और कैरी ओवर कितना हो गया हमारा 4। समझ में आया इतना? फिर से देखिए, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से दो नंबर्स बचे मल्टीप्लाई करने के? ये दोनों। फाइनली व्हाट इज 2 इंटू 7? 2 इंटू 7 करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 14 प्लस कैरी ओवर कितना है हमारे पास, 4। व्हाट इज 14 प्लस 4? 14 प्लस 4 इज 18। ये हो गया, समझ में आया? इसके अंदर कुछ सेकेंड्स सेव करेंगे हम, और एक्चुअली यही तो इंटेंशन है हमारा। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में कुछ सेकेंड्स सेव करना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ हर सेशन में कि DI के, योर टारगेट इज़ टू सेव एटलीस्ट सम सेकेंड्स इन ईच क्वेश्चन। अगर आपने 10 क्वेश्चन में 10-10 सेकेंड भी सेव करे ना, आपने 100 सेकेंड सेव कर लिए। 100 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट से ऊपर। 1.5 मिनट से ऊपर मतलब आप लगभग 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो मतलब आप समझ लो 8 नंबर की बात कर रहा हूँ, 6 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, और 6 नंबर में हो सकता है हम 3 से 4 हज़ार रैंक की बात कर रहे हो। ठीक है, इट्स ए ह्यूज नंबर।
ठीक है, तो आर टारगेट इज टू व्हाट, सेव सम सेकेंड्स इन ईच क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा कुछ नंबर है, क्या लें, 22 ले लिया, 28 ले लिया, कुछ भी रैंडम से नंबर्स, राइट। अप्लाई करें यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 × 8 16, कैरी ओवर 1। इसके बाद क्या बताया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट इज 2 × 8 16, व्हाट इज 2 × 2 4, 16 + 4 इज 20 + 1 इज 21, राइट 1, कैरी ओवर 2। फाइनली व्हाट इज 2 × 2 4, 4 + 2 कितना हुआ 6, फिर आंसर इज कितना 616, ये आ गया, राइट। तो अब इसको कुछ भी रैंडम से नंबर्स लेना खुद से, मैंने भी जैसे लिए 2 डिजिट के नंबर लेना, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाय द वे ये वाला जो कैलकुलेशन था ना हमारा 22 × 28, इसको देख के मुझे और कुछ याद आया। 22 × 28, आज की बात कभी ये कैलकुलेशन आपको फिर से करना हो तो एक तरीका तो आपको ऑलरेडी आता था, एक तरीका मैंने ये भी बता दिया, फेयर इनफ करते रहना इसको। बट पर्सनली अगर मुझे आप पूछोगे ना कि मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, वो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। मुझे बताओ 22 और 28 का एवरेज क्या होगा। एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू, ठीक बीच में जो नंबर आता है वो। 22 और 28 में डिफरेंस है 6 का, 6 का आधा करो कितना आता है 3, 3 इसमें जोड़ दो कितना मिलेगा 25, 25 एवरेज है इसका, आया ना। मुझे बताओ अगर एवरेज 25 है इनका, तो 25 में क्या कम करूँ कि 22 आ जाए 3, 25 - 3। सिमिलरली 25 में क्या ऐड करूँ कि 28 आ जाए 3। देखो मैं क्या करूँ, 22 × 28 को आई हैव री रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ a + b, a - b, a + b, a - b। दिमाग की बत्ती चली कुछ क्या, a² - b² फॉर्मूला होता है ये, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 25 का स्क्वायर माइनस 3²। 25 का स्क्वायर याद करना है वो तो बता ही दिया मैंने आज की क्लास में, 625, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों का जो सब डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज 616, 616। ओरली हो जाएगा ये, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। एक्चुअली यही तो स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ मैं। शॉर्टकट जो होते हैं ना वो हमें रोबोट बना देते हैं कि ऐसा आएगा तो ये, ऐसा आएगा तो ये, ऐसा आएगा तो ये। हमें नहीं करना, हमें स्मार्टनेस डेवलप करनी है कि अगर ये आएगा तो कौन सा अप्रोच यूज़ करना है, ये नहीं होगा तो फिर क्या अप्रोच यूज़ करना है, राइट। इस पर्टिकुलर सेट पे कौन सा अप्रोच सबसे अच्छा फिट बैठेगा, ये स्मार्टनेस बनानी। अगर आपने ये बनाई तब एक्चुअल लर्निंग कहलाएगी, ठीक है। एक और ऐसा नंबर देखते हैं, 22 × 28 लिया था, इसको लिख देते हैं ऐसा कुछ, लेट से 43 × 47। अब सोचो इसको कैसे लिखेंगे, बोलो। इनका जो एवरेज आएगा, इनका जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी 45। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम 45 - 2 × 45 + 2, राइट, विच इज नथिंग बट 45 का स्क्वायर - 2²। अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो हम वही लगा देते वैदिक वाला, 45 का स्क्वायर आ गया, 45 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, मैं एक्चुअली अगला जो अप्रोच है वो ये सिखाना चाहता हूँ। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है, आप उसका स्क्वायर ओरली निकाल सकते हो। कैसे, ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या कहा मैंने, कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है, आप उसका स्क्वायर ओरली निकाल सकते हो। जैसे 15 से स्टार्ट करते, 15 का स्क्वायर मान लो आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, डिराइव करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ऐसे याद रखो, कोई भी नंबर जो एंड होता है 5 पर या जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो आखिरी के 2 नंबर्स हमेशा 25 तो होते ही हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा याद रख लो, इसलिए होता है, ठीक है। अगर 15 में से मैंने 5 हटा दिया तो मेरे पास एक नंबर बचता है, दैट इज 1। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर आफ्टर 1, 2। व्हाट इज 1 × 2, 2 यहाँ पर, राइट 2, ये आपका आंसर है,
15 का स्क्वायर इज 225, यही होता है। और करें 25 का स्क्वायर, क्या कहा मैंने, 5 का स्क्वायर 25 तो लिखी दो, क्या बचता है 2, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर आफ्टर 2, 2 के बाद क्या नंबर आता है 3, व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यहाँ पर राइट 6, यही होता है। और करें 35 का स्क्वायर 25, 3 के बाद वाला नंबर 4, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 1225। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो आएगी, 4 के बाद वाला नंबर 5, 4 इंटू 5 20, 2025 माइनस 4 कितना आता है 2021, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर ये पता होता हमें 45 का स्क्वायर 2025 निकालने वाला तरीका, तो आई एम श्योर ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है तो विद इन 5 सेकेंड्स हम मेंटली कर लेते, राइट। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस और नंबर्स पे करना, 55, 65, 75, 125, फर्क नहीं पड़ता, करते जाओ। अगला आप ये पूछोगे मुझसे सर कि कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना, सिखा दिया आपने। यूनिट डिजिट में 5 नहीं है तब क्या करेंगे, कोई नंबर बोलो ऐसा, लेट्स से 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो इसको निकालने के क्या क्या तरीके, एक तरीका तो है आपको वही लगा दो 41, 41, 2 क्रॉस 2 का वैदिक लगा दो यहाँ पर, है ना, या फिर इसको लिख दो आप ऐसा 40 + 1 का होल स्क्वायर, हाँ परफेक्ट, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, राइट। एक और तरीका 41 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर जानते हैं तो आप उसके ठीक आगे वाला और ठीक पीछे वाले नंबर का स्क्वायर खुद से डिराइव कर सकते हैं। जैसे आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूंगा 40 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये मुझे बता दोगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर 1600 होगा सर, ये तो आसान है ना। देखिए अगर आप 40 का स्क्वायर जानते हैं तो 40 के स्क्वायर से 41 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर से 39 का स्क्वायर, ठीक आगे वाला ठीक पीछे वाला नंबर के स्क्वायर आप डिराइव कर सकते हैं। मैं करके बताता हूँ। 40 का स्क्वायर 1600, 40 के स्क्वायर से यू नीड टू डिराइव द स्क्वायर ऑफ 41, है ना। आपको आगे जाना है, बड़े नंबर की तरफ जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, जिस नंबर का स्क्वायर लिखा है वो नंबर और जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो नंबर, बस ऐड कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। 40 + 41 इज कितना 81, 1600 + 81 इज 1681, 1681 इज द स्क्वायर ऑफ 41। नहीं कि ना है, निकाल के देख लेना। अब आपसे सोचवाऊंगा मैं, 40 का स्क्वायर इज 1600, मान लो अब 39 का स्क्वायर निकालना है मुझे छोटे नंबर की तरफ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाना है, पीछे जाना है। अगर आगे जाना था तो मैंने ऐड किया, पीछे जाना है तो क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, जिस नंबर का स्क्वायर लिखा है वो और जिसका निकालना है वो, बस 40 और 39 कितना हुआ 79 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से आपको मिलेगा 1521। द स्क्वायर ऑफ 39 का स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट, कितना 1521। अगेन नहीं अकेला है, निकाल के देख लेना, ठीक है। बट क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक आगे वाला और ठीक पीछे वाले नंबर के ऊपर ही अप्लाई होता है। ये मत करना कि सर 40 के स्क्वायर से मेरे को 44 का स्क्वायर निकालना तो मैं कर दूँ 40 + 44, ऐसा नहीं होगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। एक और करें, मान लो आपसे पूछा है इस बार 49 और 51 का स्क्वायर, तब कैसे करेंगे। 49 और 51 के स्क्वायर के लिए आपको 50 का स्क्वायर आना चाहिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। मान लो 51 का स्क्वायर निकालना है, आगे जाना है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, 50 + 51, 51 कितना हुआ 101, इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2601। 51 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, आपको पीछे जाना है 49 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आता है 2500 -50 -49, राइट। 50 और 49 कितना हुआ 99, 2500 - 99 विल गिव यू 2401। ये बन गया। चलिए आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। इसे कुछ अप्रोचेस मैंने आपको शेयर करें, आपके साथ शेयर करे हैं। इन्हें ढेर सारे नंबर्स खुद से लेना रैंडम, उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करना।
आगे के जो सेशंस होंगे हमारे टीआई के, उसके अंदर हम लोग एक एक स्ट्रक्चर लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और अप्रोचेस हैं मेरे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के, वो एज एंड व्हेन जब अप्लाई होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगा।